भाई साहब, पिछले 3 दशकों से कादरी फैमिली द्वारा हाजी रियाजुद्दीन अहमद कादरी की सरबराही में और मरहूम निज़ामुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस वक्त उनकी सरबराही हो रही थी, इस वक्त रियाजुद्दीन कादरी साहब मौजूद हैं। 3 दशकों से ये ज़ियारत का प्रोग्राम, जिसमें मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत कराई जाती है ईद मिलादुन नबी की चांद रात को हर साल, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 15 साल से हमारे बबलू कादरी साहब और कादरी फैमिली ये एहतमाम करती है, और ये एहतमाम का माने ये रहता है कि 30 से 40 हज़ार लोगों को एक साथ में जोड़ देना, बुजुर्गान दीन, उसके आस्थाने से मुंसलिक जो लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे सारे तबरुकात मौजूद हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि बबलू भाई इतने तबरुकात लाते कहाँ से थे, तो हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, ये हमारे सैयद साहब हैं गुजरात से, हुसैनी सिलसिले के, तो इत्तिफाक से हम लोग बगदाद शरीफ गए और इत्तिफाक से सैयद साहब भी हमारे साथ थे। तो हमने देखा कि बबलू को मुमरा में कम पहचानते थे, और इराक के हर दरगाह, हर बुजुर्ग, मतलब हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से लेके जितनी भी वहाँ की खानकाहें थी, जितने भी बड़े आस्थाने थे, वहाँ पर सब बबलू भाई को ऐसा पुकारते थे जैसा लगता था मुमरा में मुझे पुकारा जाता है कि सईद अली भाई किधर है, सईद अली भाई साहब किधर है। तो तब मुझे यकीन हुआ, और एक जगह तो मैं गया, मेरे ख्याल से किसका आस्थाना था, हजरत हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना था। वहाँ पे कुछ तबरुकात मेरे सामने वो लोग लेके आए, बोले बबलू भाई ये ले जाइए हिंदुस्तान, आप वहाँ दिखाते हैं मेरा, और वहाँ पे ज़ियारत हो जाएगी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि बबलू के पास इतने तबरुकात ऐसे मिले हैं, क्योंकि अक्सर लोग सोचते नहीं भाई इतने तबरुकात लाए कहाँ से। तो मैंने मेरी आंखों से देखा है कि वो सारे आस्थानों के अंदर बबलू भाई की बड़ी बुजुर्गान दीनों ने करम फरमाई रखा है उनकी, है ना। बगदाद शरीफ के अंदर देखा, नजफ शरीफ में देखा, करबला में देखा, इमाम हुसैन के रोज़े पे देखा, मौला अली के रोज़े पे देखा। तो इसलिए ये प्रोग्राम मैं छोड़ता नहीं हूँ और यहाँ पे आता हूँ, और तमाम मुमरा के लोगों को मेरा मुबारकबाद देता हूँ कि एक चीज़ जो हमारे शहर में मेरा ये कायम है, अल्लाह ताला इनके घरों, इनकी उम्रों में बरकत दे, इनके दौलत में बरकत दे, और इनके सारे भाइयों को अल्लाह ताला इस राह पे हमेशा रखे। इनके बच्चे भी उसी तरीके से इखलाक, किरदार, ना सारे बच्चे जो है पूरी दिन रात मेहनत करके लगे रहते हैं। तो इनसे ये काम हमेशा जारी और सारी रखे, यही मेरी इन लोगों के लिए दुआ है, इनके पूरे घरानों के लिए। और हमारे हाजी साहब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, क्योंकि बड़े सच्चे, बड़े नेक, बड़े ईमानदार, और कभी किसी से ज़ोर से न बोलने वाले इंसान, है ना, हमारे वालिद साहब के साथियों में से थे। अल्लाह उनके कब्र पे नूर और तजल्लियात की बारिश अता फरमाए। यही बात मैं आप लोगों को आज कहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करें, दुआएं करें, और इन लोगों के लिए दुआएं करें, इन्होंने बहुत बड़ा काम शहर में किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हर आलम के लिए रहमत है, वो हर आलम के लिए रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आप लोगों को हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत व सआदत बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे जो ज़ियारत का एहतमाम करता है, ये सादात इकराम की नज़र करम है। ये मैं जो तबरुकात जमा किया हूँ, और मैंने हुजरा शरीफ बनाया, हुजरा शरीफ में साल भर रहता है, यहीं पर मुमरा शरीफ में ही रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए ज़ियारत करने के लिए मैं बाहर निकालता हूँ, और सरकार की शब विलादत में ज़ियारत करवाता हूँ, जिसमें से अहमदाबाद के सैयद ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी पिराना शरीफ के सज्जादा नशीन, हमारे मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे सैयद अली अशरफ साहब किबला, उनके वालिद हज़रत शहीद राह मदीना हज़रत मुसन्ना मियाँ किबला, उनके छोटे भाई हज़रत मोइनुद्दीन मशाइख मोइनुद्दीन अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह सब करम फरमाए हम पर, दुआ गो है हमारी फैमिली पर, मुमरा पे माशाल्लाह। और जिनका आज ख़ास हम लोग उर्स मना रहे, सैयद ज़ैनुल आबिदीन के वालिद सैयद रियाज हुसैन हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी पिराना शरीफ के सजादा नशीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बाहरें हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अहले बैत का, 12 इमामों का सदका है। आप लोगों से गुजारिश है हर साल तशरीफ़ लाए और खैर व बरकत हासिल करें। बबलू भाई, मनसूबात रसूल रखे हुए हैं, अहले बैत के मनसूबात मौजूद हैं यहाँ पर और ज़ियारत चल रही है, तो ऐसे मौके पे कहा जाता है कि जो दुआ मांगे कबूल होती है, तो हमारे प्यारे वतन के लिए क्या दुआ करें? प्यारे वतन के लिए एक जहती जो हुजूर गरीब नवाज ने दिल से दिल मिलाया, इंसान को इंसान से मिलाया, मखदूम अशरफ सिमनानी ने हर ज़ात कौम मिल्लत के लोग वहाँ कदम बसी के लिए आते थे। शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, सैयद इमामुद्दीन कुफरे शिकन रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बारगाह में आज भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिल के रहते हैं। तो ये कहने का तरीका ये कि हमने भी जो ये मामला रखा और ज़ियारत का रखा, हर कौम मिल्लत के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, दुआएं लेने आए, दुआ करने आते हैं और कबूलियत के लिए, औलाद के लिए, रोज़ी के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए हुजूर के तवस्सुल से शिफा होती है। उनके बच्चों के सदक़े में अल्लाह शिफा अता कर रहा है। एक सवाल है, जो तबरुकात हैं वो लगे हुए हैं, जो खत्म होने के बाद ये कहाँ पे रहते हैं? जो हैदरबाग में अगर लोग ये जी वीडियो को देख के दूर से आना चाहें तो ज़ियारत करना चाहें, हैदरबाग में ग्राउंड फ्लोर में शॉप नंबर 2 के अंदर फ्लैट है, पूरा हुजरा शरीफ है। आप कभी भी रात में दिन में आ सकते हैं 10 बजे से पहले और सुबह 10 बजे के बाद साल के 12 महीना साल के 12 महीना ज़ियारत कराई जाती है। नजीब भाई, आज यहाँ पर कादरी फैमिली द्वारा तबरुकात की ज़ियारत के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप पहली बार यहाँ पे, लेकिन पिछले 20-25 सालों से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आपने देखे कई सारे तबरुकात हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैं आज बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कादरी फैमिली और उनकी जो खिदमत है ये एक बहुत ही अनोखी खिदमत है। अल्लाह उन्हें कबूल फरमाए कि जिन्होंने आज एक रोज़े मुबारक से लेकर हर चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सभी नबी और उलमा इनकी जो रखी हुई है, जो आज ज़ियारत के लिए उन्होंने लोगों को मौका दिया है कि आम इंसान को कहाँ मिलता है। राजा महाराजाओं के महलों में भी जो चीज़ मिलती नहीं है, आज उन्होंने इस मुमरा की सरजमीन के गली के अंदर उपलब्ध करके दिया है। मैं देखने के बाद मैं तो फ़क्र के साथ हूँ कादरी फैमिली का कि उनके जो ये मोहब्बत और जो आवाम के लिए जो उन्होंने ज़ियारत करने को दिया है, उसके लिए मैं पूरी कादरी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि यहाँ की उम्मत को, यहाँ की कौम को, यहाँ की ज़मीन पर रहने वाले सभी को खुशहाली दे, उनको तरक्की दे, उनके मसले मसाइल हल करे। इस शौक को लेके क्या कहेंगे? काफी इन चीजों का शौक शौक है है, ये इबादत और हाँ, इबादत और जो ये इबादत है, ये इबादत है और ये इबादत एक बहुत रूहानी इबादत है। और ये इंसान जिसके पास इतनी सारी चीजें रहे, वो इन चीजों से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। बहुत दौलत, बहुत दानिश्वर बड़े लोगों को अपने दर पे बुला के वो दीदार करने के बहाने अपने आप को आबाद कर सकता है। मगर आपने देखे कि ये कादरी फैमिली की सच्चाई और खिदमत, साफ खिदमत, कि कोई दानिश्वर पैसे वाले या बड़े राजा महाराजा को नहीं उसके लिए बुला रहे, आम इंसानों को बुलाए। तो बेशक आशिक रसूल और सब उनको जो बुला ले, इस्लाम में भाइयों को बुला ले, तो फिर कादरी फैमिली को उसके लिए बहुत ईद मिलाद की मुबारकबाद दीजिए और क्या अपील रहेगी? मैं तमाम मुमरा कौसा की आवाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। दुआ करता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे चलने के लिए हमें नसीहत दे, हमें सही रास्ते पे लाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जो आज तक गुनाह किए रह गए, गलत राह पे रह गए, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की नसीहत दे और ताकत दे। आमीन। चौहान साहब, आप हर साल पवित्र तबरुकात की ज़ियारत के लिए आप यहाँ पर आते, क्या कहेंगे?
देखिए हमारा जो नारायण नगर विभाग है पूरा, जो कादरी फैमिली कम से कम 15 साल से ये सब करती है। मैं खुद 8 साल से आता हूँ यहाँ पे। ये जो भी प्रोग्राम है सब अच्छा रहता है, सब अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का रहता है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और हमारे मुमरा की तमाम आवाम को, जो भी हमारे नबी है उनका मोह मुबारक, उनका जो भी हम लोग पहनते हैं उनका पहनावा सब देखने मिलता है, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मुमरा के सब लोग यहाँ पे हम लोग भी आते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे रहते हैं। जो इस वक्त देश का माहौल है, कुछ लोगों की वजह से कुछ धार्मिक नफरत फैली हुई है और आप यहाँ पर आए तो एक एकता का संदेश आप दे रहे हैं। भारत तो पहले से एक है ना जी, धार्मिक नफरत फैलाने वो हम लोग नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल। हमारा तो खून है, सब हमें एक ही है। मैं तो सबको एक ही मानता हूँ, ऐसा नहीं मैं किसको अलग मानता हूँ। जो नफरत फैलाने फैलाए, हमारे जैसे लोग नफरत नहीं फैलाने देंगे। तो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, नफरत फैलाने देंगे नहीं, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारा इसको सबको, हमारा कोई भी इसके लिए सहयोग नहीं है, हमारा सबको इससे नफरत नहीं फैलाने देंगे। अरे भाई, हाँ बोलिए। 3 दशकों से प्रोग्राम हो रहा है और 15 सालों से नारायण नगर में हो रहा है, हैदराबाद में। क्या कहेंगे इस तबरुकात की ज़ियारत की प्रोग्राम? बहुत अच्छी बात है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके अंदर ये सब बहुत अच्छी चीज़ है। बाल मुबारक की ज़ियारत वगैरह बगदाद से लेके आए, इधर से आए, बहुत मेहनत करके सब चीज़ें लाए हुए। और इसमें कोई ऐसा अमीर गरीब का कोई वो नहीं है, सबके लिए आम है। और ये सरकार मदीना से लेके करबला और एशिया के बोले तो दुनिया के सारे बुजुर्गान दिन औलिया कराम के सामान, इराक, करबला, नजफ शरीफ, मक्का, मदीना, सबके फैज़ को एक जगह पे समेट दिया। हाँ, सबके लिए एक हमारे भाई बबलू रियाजुद्दीन हाजी बहुत मोहब्बत, औलियाओं से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम लोग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको बहुत लगाव है। उन्हीं की ये सब लगन की वजह से सब हुआ है और उनको मोहब्बत भी ज़्यादा है और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और उनको मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह और अगले साल अच्छा करा।